हाँ सा राम राम सा खम्मा घणी और हैंगोरी स्वागत है राजस्थान क्लासेस रे यूट्यूब प्लेटफॉर्म माते। तो देखो सा उम्मीद तो आ रखूँ कि हैंग राजी खुशी होला कि अगर हो तो हैंग राजी खुशी हो नहीं मतलब तैयारी वगैरह ठीक हाले नहीं। अगर बढ़िया हाल थी वह तो कमेंट कर बता दीजिए कि सर बढ़िया हाल है तैयारी तो चलो बढ़िया जने। ठीक है देखो आज अपन जो पेपर वेला नहीं और सेट एग्जाम रे वास्ते और रीट होगी और आप रे साथ साथ में एलडीसी वेगी। देखो जटे भी राजस्थान जी के पूछे नहीं उन वास्ते और पेपर हो रही है तो सेट रे वास्ते थोड़ो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इन वास्ते क्यों परीक्षाओं पहली है जो एक क्वेश्चन पढ़न जाओ तो बढ़िया अपने एक दो नंबर बता ही जावेला है कि नहीं यूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और राम राम खमा घनी। देखिए दोस्तों उससे पहले मैं अब बता देना चाहता हूँ सिलेक्शन वाला जी के आपके लिए ये अलग से दोस्तों बनाया गया है ऐप में। ऐप का नाम है राजस्थान 360 दोस्तों ठीक है। और ये इसका लोगो है, याद रखना लोगो ऐसा है और राजस्थान 360 ऐप है। आपको 49 रुपीज़ में व्यवस्थित तरीके से ये पीडीएफ मिलेगी। देखो फ्री कंटेंट तो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर तो है ही है। अगर आपने वेबसाइट नहीं देखी है तो जरूर देखना, गूगल पर जाकर लिखोगे ना राजस्थान क्लासेज वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से है वो यहीं पर मिलेगा आपको। और फ्री वाला तो आप वैसे भी कम ही उसको महत्व देते, इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा नाम मात्र फीस रखिए तो इसमें जो आप ज़रूर एनरोल करें दोस्तों ठीक है। ये टेस्ट भी आपके लिए सेट के दिए जा रहे हैं आपको, तो आप लोग ज़रूर एनरोल करिएगा राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करके। दोस्तों अभी फ़िलहाल ये फीस है 49 रुपीज़ 25 रुपीज़ ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो देखिए पहला प्रश्न आपका आज की स्क्रीन पर है। जिले का प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि जिला प्रमुख को देते हैं। जिले का प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, जिला प्रमुख को देते हैं, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था दोस्तों, आमेर, अजमेर, जालोर, मारवाड़। औरंगजेब की मृत्यु तक दोस्तों मारवाड़ था। और औरंगजेब के सामने जो था वो कौन था, औरंगजेब के सामने वो थे जसवंत सिंह, याद रखना दोस्तों जसवंत सिंह, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल, जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था लेकिन औरंगजेब का साथ नहीं दिया था जब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन जो है ना वो देखो कब किया गया। ऐसा सवाल नहीं कह रहा हूं मैं कि किसके द्वारा किया गया, ऐसा सवाल किया जा रहा है। तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। और कब की बात है, 1877 की बात है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर दो तीन सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं। और अगला सवाल देखिए केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। तो दोस्तों देखिए राइट आंसर आपका होगा ब्रह्मा मंदिर। और ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है, कौन सा वाला, ये पुष्कर वाला। हालांकि आप सबको पता है कि राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर तीन है। एक तो आपका छींच जो कि बांसवाड़ा में है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, छींच बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में। एक आपका आसोत्रा बालोत्रा में भी है, आसोत्रा बाड़मेर में भी है, सॉरी है ना, आसोत्रा बाड़मेर में, छींच बांसवाड़ा में और पुष्कर अजमेर में, तीन मंदिर जो कि है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी कि मदरसा ए हुनरी की स्थापना महाराजा राम सिंह ने की थी। उसका नाम अब है जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स रख दिया गया है। 1857 में इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। दो तीन सवाल यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं। देखो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स किसका नाम है, मदरसा ए हुनरी का नाम है। मदरसा ए हुनरी का नाम बदलकर क्या रख लिया गया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। इसकी स्थापना किसने की, राम सिंह ने की थी। कब की थी, 1857 के दौरान की थी दोस्तों। अगला सवाल है इनमें से कौन सा जो दर्रा है ना मेवाड़ में नहीं है, इनमें से कौन सा दर्रा मेवाड़ में नहीं है। झीलवा की नाल मेवाड़ में है, सोमेश्वर की नाल भी है यहाँ पे और हाथीगुड़ा की नाल भी है। लेकिन बर दर्रा आपके अलवर में है या फिर अजमेर में है, ये आपको बताना है दोस्तों। बोले सर बर दर्रा ये अजमेर में है, याद रखेंगे है ना, अजमेर में दोस्तों, याद रखना अजमेर ब्यावर में है ये। अगला सवाल है कि निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कहाँ पर की जाती है दोस्तों, कैथून में की जाती है। सर ये तो नहीं है, अरे देखो सवाल कह रहा है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, ऐसा कह रहा है। कैथून कहाँ पर है दोस्तों, कोटा में, ठीक है, सबको पता है। किसकी सहायता से, याद रखना ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी का नाम है दोस्तों AWB,
AWB के द्वारा इसकी स्थापना 2005 में 29 नवंबर 2005 को हुई थी, याद रखना। इतना इंपॉर्टेंट सवाल था, बाकी तो अब क्या ही बताएं, है कि नहीं। अगला सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल यूं कहा जा रहा है कि दियात्रा नामक आखिर निश्चित क्षेत्र कहां पर है। देखो जहां पर देशनोक है वहां पर दियात्रा है दोस्तों, याद रखना। जहां पर जोहड़बीड़ है, जहां पर जोहड़बीड़ है वहीं पर दियात्रा भी है, जहां पर मुकाम है वहीं पर दियात्रा है, जहां पर बज्जू है वहीं पर दियात्रा है। दोस्तों इस बीकानेर के अंदर कुल कितने आखिर निश्चित क्षेत्र है? 1 2 3 4 और 5 है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों। हालांकि आपसे मैं एक सवाल और कर लूं कि आखिर निश्चित क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर है, कौन से जिले में? तो आप बताएंगे सर 7 है, वो है अपने जोधपुर में, याद रखेंगे, है ना। बिल्कुल सर जोधपुर में। क्या बात है दोस्तों। अगला सवाल देखो, खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? देखो खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? हिस्टोरिकल ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, गागरोन दुर्ग को। दोस्तों खींची राजपूत जो है ना, खींची राजपूतों ने यहाँ पर शासन किया था। जैसा कि आपको विदित होगा कि जो संत पीपाजी थे ना, उनका नाम प्रताप सिंह था, ठीक है। तो वो भी खींची ही थे, याद रखना, ठीक है ना। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? ये आपसे सवाल किया जा रहा है दोस्तों। और ये सवाल आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सीधा सीधा उनके चचेरे भाई नागार्जुन के साथ में। दोस्तों ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीरियस लेकर नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये सवाल 100% आएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे तरीके से कैचअप करिएगा और बस अपने एग्जाम में फतेह हासिल करिएगा, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अगला सवाल है कि किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? दोस्तों कौन से पुरा स्थल पर चित्रित जो है शैलाश्रय प्राप्त हुए? तो बनावली तो नहीं होगा, बनावली नहीं होगा क्योंकि ये हमारे यहाँ पे नहीं है। कालीबंगा, आहड़ और बैराठ में से ऑप्शन डी सही होगा। बैराठ दोस्तों, बैराठ कहाँ पर है? जिसका नाम विराट नगर था। दोस्तों बैराठ जो है ना आपके जयपुर में है। किस नदी के किनारे? तो ऐसा अगर सवाल करे तो आप कहेंगे सर साबी तो नहीं होगा, बाणगंगा है सर। तो साबी जो है वो उसके किनारे भैया जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं तो ये 1990 के आसपास में यहाँ पर ये शैल चित्र जो है हमें प्राप्त होते हैं। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया था दोस्तों, ठीक है। इतनी जानकारी तो बहुत है, बाकी अब देखो अशोक के काल के, बौद्ध धर्म के काल के यहाँ पे मिले हैं अवशेष। आउआ का जो कामेश्वर मंदिर है ना दोस्तों, बड़ा प्राचीन मंदिर है। ज़्यादा मैं आपसे क्या ही बात करूं, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। और गुर्जरों का शासन 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक रहा था, याद होना चाहिए आपको। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। और अगला सवाल है, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? देखो ऐसे सवाल ये पूछे गए एग्जाम में, ये सवाल पूछा गया है विगत परीक्षा में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मगरा। दोस्तों मगरा कहा जाता है उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग को, ठीक है। जो विच्छेदित कटाफटा पठार है उसको लासड़िया कहा गया है, ठीक है। और जो तस्त्रीनुमा पहाड़ी की मेखला है उसको गिरवा कहा गया, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया? तो दोस्तों याद रखना, हरिकेली नाटक में सूर्यवंशी बताया गया। लेकिन इसी हरिकेली की बात करें तो ये हरिकेली नाटक किसका है ये आपको बताना है दोस्तों। बोले सर विग्रहराज चतुर्थ का है। विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान शासक थे, स्वर्णकाल कहा जाता है चौहानों का जिसे। तो दोस्तों याद रखना, बड़ा शानदार सवाल है। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना, हाँ विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना कब होती है? 1929 में होती है। तो दिल्ली में किसने की थी? दोस्तों टीकाराम पालीवाल ने की थी। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने प्यारे दोस्तों 1952 में। याद रखना, बेहद ही शानदार सवाल था। और अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और जो भी भाई बहन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है। लेकिन बता दूं, आप आखिर तक जुड़े रहेंगे तो ही बेहतरीन काम हो पाएगा। जैन श्रावक लोलाक दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की स्थापना
किसके द्वारा की गई? तो जैन श्रावक लोलाग के द्वारा की गई। और बिजोलिया शिलालेख में अजमेर और सांभर के चौहानों का वर्णन हमें मिलता है। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने सन 1821 ईस्वी में मांगरोल युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध किसको सहायता दी थी? तो प्यारे दोस्तों, ये सहायता दी थी झाला जालिम सिंह को। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। किसको दी थी? झाला जालिम सिंह को, याद रखना। ठीक है, कब की बात है? 1821 की बात है। ओके सर, क्लियर है। और देश की आज़ादी के समय की बात करें, झालावाड़ के जो अंतिम शासक थे ना, वो कौन थे? झालावाड़ के अंतिम शासक अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ तो एकदम से आपका आंसर जो है ना ठीक से नहीं पढ़ सकता और आएगा भी नहीं, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि राइट आंसर होगा हरीश चंद्र। राजा हरीश चंद्र, ये अलग राजा, वो जो है ना एक राजा हुए थे न्यायवादी, वो राजा नहीं है ना। हाँ ठीक है सर, याद रखेंगे सर। हाँ जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और अगला सवाल क्या कह रहा देखो। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र। दोस्तों लोक देवी का चित्र पूछा है ना आपको, तो भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। किसका? भराड़ी माता का। तो याद रखना ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। और अगला सवाल है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र किस भाग में विस्तृत है? और ये सवाल आपके आरएएस एग्जाम में पुट अप हो रखा है। तो देखो, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र जो है ना कोटा और झालरापाटन के बीच का भूभाग है। झालरापाटन कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। और झालरापाटन को क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। घंटियों का शहर है ना। हाँ सर, कहा तो जाता है। चलिए, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है जो लॉक होगा। और अगला सवाल देखो, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है, देखते हैं क्या होता है इस पे। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? पहले तो हम बात करते हैं कि रणथंभौर पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1301 में और हमीर देव के समय किया था। किसके समय? हमीर देव, यहाँ के चौहान शासक थे। हमीर देव यहाँ के शासक थे। ओके, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। रणथंभौर शासक हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी। बिल्कुल साहब, दी थी। हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार वाले बयाना के दुर्ग पर कब्जा कर लेना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ऑप्शन ए है जो आपका राइट होगा दोस्तों। बाकी बी और सी तो होगा ही नहीं, ए और बी तो होगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो राइट है जो कौन सा होगा? ऑप्शन ए है जो राइट होगा। अगला सवाल है, उप सरपंच जो है ना दोस्तों, उप सरपंच जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? बोले सर उप सरपंच जो होता है वो तो सरपंच को देगा। बिल्कुल, वही तो आपकी गलती रहती है यहाँ पे। उप सरपंच जो है ना दोस्तों, ये विकास अधिकारी बीडीओ साहब को ये देता है त्याग पत्र, यानी ऑप्शन भी आप सभी का लॉक होगा। और सरपंच किसको देता? वो भी बीडीओ साहब को ही देता है। अगला सवाल है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? बताइए दोस्तों, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा घुड़ला। दोस्तों घुड़ला नृत्य जो कि आपका राइट आंसर होगा, और ये जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखना। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी पर्वत छोटी सिरोही में नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत छोटी जो है दोस्तों वो सिरोही में नहीं है? तो याद रखना, देखो मानगांव जो है सिरोही में है, 923 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऋषिकेश और एक ऋषभदेव, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऋषभदेव यानी कि उदयपुर, ऋषभदेव यानी कि उदयपुर, और ऋषिकेश यानी कि सिरोही 1017 मीटर पर है। जयराज जो है 1090 मीटर पर है। लेकिन बिलाली जो है ना दोस्तों, ये आपकी सिरोही में नहीं है, 775 मीटर। ठीक है, तो बिलाली कहाँ पर है ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके, जयपुर में है या फिर अलवर में है? दोस्तों दो ऑप्शन है सिर्फ आपके सामने, ठीक है, जरूर बताना कमेंट करके। अगला सवाल है, देखिए मेवाड़ के शासक के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मैं आपसे बात करूं कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण कब किया ये आपको बताना है। 1700 कब किया था? 27 में, 29 में या 37 में? बोले सर 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा जगत सिंह द्वितीय, आपका ऑप्शन ए है जो लॉक होगा आप सभी का। अगला सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों
राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे 1994 को, 1994 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी। ये बात है 23 अप्रैल 1994 की। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि महाराणा अमर सिंह ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी, तो 5 फरवरी को की थी दोस्तों। कब की थी, 5 फरवरी 1615 को की थी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है जो लॉक होगा आप सभी का। और अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां है, कहां हुआ है ना। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह जो है ना, देखो 28 मई 1857 को हुआ था और नसीराबाद में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और बात करें इंडिया लेवल की, तो मेरठ में हुआ था पहला विद्रोह, जो कि आपका 10 मई को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 10 मई 1857 को। अगला सवाल है चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव जो है दोस्तों किसने रखी थी, ये आपसे सवाल किया जा रहा है और बेहद ही शानदार सवाल है। और राइट आंसर आप सभी का होगा राणा हमीर को लॉक करेंगे दोस्तों। राणा हमीर, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और देखो हालांकि सिसोदिया वंश की नींव किसने, चित्तौड़ में, तो राणा हमीर ही सही है आपका। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। और आगे बात करें तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। राज्य की सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की है दौरान वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है, यानी कि इसके दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, गुर्जर भोपों के द्वारा ये जो फड़ बाची जाती है, सबसे बड़ी राजस्थान की फड़ है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऑप्शन डी है जो आपका लॉक हो जाएगा, जंतर का प्रयोग करा जाता है। और वहीं रावण हत्थे का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वो पाबूजी और रामदेव जी के लिए किया जाता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, बताइए। आप कहेंगे सर अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान के सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 689, यानी कि 689। झालावाड़ में ये शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी तिथि ये अंकित की जाती है, यानी 7वीं सदी का मंदिर है दोस्तों। राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर जहां पर तिथि भी अंकित है दोस्तों, ऐसा देखने को मिलता है हमें। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बप्पा रावल का सोने का सिक्का जो है ना किसका मौलिक ग्रंथ है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा को आप लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए लॉक कर देंगे दोस्तों। हम बात करें बप्पा रावल का सोने का सिक्का जो है ना, ये किसने लिखा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा। और इन्हीं के द्वारा एक और भी लिखा गया था, भारतीय लिपिमाला, सॉरी भारतीय प्राचीन, नहीं ऐसा था, प्राचीन भारतीय लिपिमाला है ना, प्राचीन भारतीय लिपिमाला भी ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से गलत युग्म कौन सा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। इनमें से गलत युग्म, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व आपका हनुमानगढ़ गलत है दोस्तों, ये झुंझुनू में है। तो पहला ही आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत यही था। बाकी बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू है, उमेदगंज कोटा में है, जवाई बांध लेपड़ पाली में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि चुरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने एवं कब की थी। चुरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की और कब की, ऐसा सवाल मैं आपसे कह रहा हूं। तो स्वामी गोपाल दास ने की थी और 1907 में की थी। इनके साथ में कन्हैया लाल जी थे, कन्हैया लाल और पंडित श्री राम मास्टर ने भी इनका साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको लॉक कर दिया ना। हाँ सर, लॉक तो क्या ही करें, हमने तो अच्छे से कर लिया इसको। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्यपाल का निधन जो है कार्यकाल के दौरान हुआ था। इनमें से किस राज्यपाल का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 को लॉक करेंगे, केवल 1, 2 और 3 को लॉक करेंगे, यानी कि श्री दरबारा सिंह, श्री निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र सिंह, संपूर्णानंद जो है यहाँ पे नहीं होंगे। मैंने आपको कई बार बताया उन राज्यपाल का निधन जिनकी ट्रिक क्या है दोस्तों, शैलेंद्र के दरबार में, शैलेंद्र के दरबार में निर्मल चंद प्रभावित हुए,
बस ऐसे याद रखना है दोस्तों आपको, ये 4 व्यक्तित्व राज्यपाल जिनका निधन हो गया कार्यकाल के दौरान ही। शैलेंद्र के दरबार में निर्मल चंद प्रभावित हुए, ठीक है, ये चारों आपके आ जाते हैं। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर ले जाते हैं। देखो ये सवाल है कि राजस्थान के इतिहास में सलूम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी और वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते समय अपनी पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शत्राणी। दोस्तों ये किसने लिखा था? ये लिखा था मुकुल ने, है ना? हाँ सर, वही जिनका नाम आप ले रहे हैं मुकुल, मेघराज मुकुल ने लिखा था। तो दोस्तों याद रखना। और ये है जो सलह कंवर के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन सी आपका सही कथन होगा। और अगला सवाल देखिए, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस समिति को 1957 में बनाया गया था, और ये है बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और 2 अक्टूबर को आखिर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी हो गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अलवर की पर्वत छोटी नहीं है, अलवर की पर्वत छोटी नहीं है, बैरास है, बानगढ़ भी है, सिरावास भी है, लेकिन गोरमजी मायर जी नहीं है, क्योंकि गोरमजी मायर जी आपके अजमेर के टोडगढ़ में है, अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में है, याद रखना। अगला सवाल कह रहा है कि सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शानदार सवाल है, और राइट आंसर होगा राजवल्लभ मंडन, है ना? ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की थी? मेवाड़ के कौन से महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की थी? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा राज सिंह को लॉक करेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुहूर्त माला किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? बताइए दोस्तों, मुहूर्त माला जो है ना, ये किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो याद रखना, ये चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, ठीक है। ये चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। किसके थे? महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे यार। अगला सवाल, जयपुर शैली का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद चित्र यानी कि पोर्ट्रेट चित्र बनाए, पोर्ट्रेट चित्र बनाए, और मतलब इन्होंने एक नई परंपरा का विकास किया, वो थे साहिब राम। कई बार हम लोगों ने कंफ्यूजन दूर करा, साहिब राम जब पूछे वो है जयपुर के कलाकार, अगर साहिब दीन पूछे तो साहिब दीन आपके उदयपुर या मेवाड़ के कलाकार थे, चित्रकार थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हाली सिक्का जो है ना, जो आमेर रियासत में चलता था, किसने चलाया था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा माधो सिंह। माधो सिंह को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखो, इनमें से गलत विकल्प आपको चुनना है। यानी कि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एक साइड में छोटी दे रखी है और एक साइड में उसकी ऊंचाई दे रखी है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर है, बिल्कुल सत्य कथन है। लीलागढ़ की ऊंचाई 874 मीटर है, ये भी सत्य कथन है। नागपाणी की ऊंचाई 867 मीटर है, ये भी सही कथन है। कमलनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 1001 मीटर है, याद रखना 1001 मीटर। यानी ऑप्शन डी जो है ना, वो आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में बाहर आके, है ना, जल्दी से देना आपको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें आज की क्लास को, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, मैंने आपको बता भी दिया है, 49 रुपीज़ में आपको, मात्र 49 में सिलेक्शन वाला जीके मिल रहा है दोस्तों।
मात्र 49 रुपीज़ में सिलेक्शन वाला जीके मिल रहा है। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर इसको डाउनलोड करिएगा राजस्थान 360 ऐप को, और ये आप खरीद सकते हैं। देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर आपको कंटेंट वो मिलेगा जो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। वैसे ही BSTC, PTT, वनपाल, वन रक्षक, ऐसे पटवार एग्ज़ाम, सेट ग्रेजुएट लेवल, ग्राम सेवक एग्ज़ाम, सभी में राजस्थान जी के हमारे यहाँ से बिल्कुल पूछा जाता निसंदेह। और टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं 50 रुपीज़ में। तो यहाँ पर आपको लगभग 7-8 टेस्ट जो कि मिलेंगे दोस्तों, उसको भी आप ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। बाकी इसका आंसर ज़रूर देंगे आप लोग, और पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और वेबसाइट को विजिट ज़रूर करना है ना, राजस्थान क्लासेज आप गूगल पर जाकर टाइप करोगे ना तो आपको वहाँ पर PDF ज़रूर मिलेगी, है ना। जैसा आप PDF चाहते हैं वहाँ पर ज़रूर मिलेगी, लेकिन पार्ट वाइज मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।